नमस्कार दोस्तों, आज हम उस सत्य की बात करेंगे जो समय की धूल में दबा तो है पर मरा नहीं है। अक्सर हम सुनते हैं धर्म बचाओ संस्कृति बचाओ, लेकिन क्या एक नश्वर मनुष्य उस सनातन को बचा सकता है जो इस ब्रह्मांड के जन्म से भी पहले था? हम जिसे आज केवल एक पहचान या संगठन मान बैठे हैं, वो असल में जीने की एक ऐसी वैज्ञानिक कला है जो अणु अर्थात एटम से लेकर अनंत अर्थात इन्फिनिटी तक की यात्रा कराती है। आज हम दिखावे की बेड़ियों को तोड़कर सनातन धर्म की उस गहराई में उतरेंगे जहां जाति नहीं गुण है, जहां विवाद नहीं संवाद है और जहां धर्म को बचाने की नहीं बल्कि उसे अपने भीतर जीने की बात कही गई है। आइए सत्य की इस खोज को शुरू करते हैं। क्या मनुष्य धर्म को बचा सकता है? शक्ति बनाम अहंकार। सनातन का अर्थ ही है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जो सत्य सूरज, चांद और ब्रह्मांड की तरह शाश्वत है, उसे एक नश्वर मनुष्य कैसे बचा सकता है? मैं धर्म बचा रहा हूँ, ये कहना अक्सर मनुष्य का अहंकार होता है। असल में धर्म मनुष्य को बचाता है, मनुष्य धर्म को नहीं। शास्त्रों में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका गहरा अर्थ ये है कि यदि आप धर्म अर्थात सत्य, न्याय और नैतिकता की रक्षा करते हैं, यानी उसका पालन करते हैं, तो वही धर्म आपकी रक्षा करता है। बचाने का सही अर्थ क्या है? आजकल लोग धर्म को भीड़ या संख्या से बचाने की बात करते हैं, लेकिन धर्म को असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होता है। जब हम अपने ग्रंथों को पढ़ना छोड़ देते हैं और केवल सुनी सुनाई बातों पर लड़ते हैं, तब धर्म की हानि होती है। यदि कोई व्यक्ति हाथ में धर्म का झंडा लेकर खड़ा है, लेकिन उसके मन में नफरत और व्यवहार में बेईमानी है, तो वो धर्म को बचा नहीं रहा बल्कि उसे बदनाम कर रहा है। धर्म को बचाने का सबसे प्रभावी तरीका। धर्म कोई वस्तु नहीं है जिसे तिजोरी में बंद करके बचाया जाए। धर्म एक ऊर्जा और व्यवहार है। यदि आप सत्य बोलते हैं तो सत्य बचता है। यदि आप दया करते हैं तो करुणा बचती है। यदि आप योग और ध्यान करते हैं तो वो विद्या बचती है। धर्म एक जलती हुई मशाल की तरह है। इसे बचाने का एक ही तरीका है, इससे दूसरी मशालें जलाना, यानी अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करना। क्या शाश्वत को बचाया जा सकता है? सनातन का अर्थ ही है जो समय की मार से न मरे, जो काल से भी पुराना है, उसे समय की कोई भी परिस्थिति मिटा नहीं सकती। अगर कल को पृथ्वी पर एक भी इंसान न बचे, तब भी सत्य सत्य ही रहेगा। अगर कोई पूजा न हो, तब भी प्रकृति का नियम चलता रहेगा। यही सनातन की गहराई है। ये किसी मंदिर, मूर्ति या किताब में कैद नहीं है, ये चेतना में है। आज के परिवेश की कड़वी सच्चाई। लोग धर्म के नाम पर शोर तो मचाते हैं, लेकिन उसके मूल्यों जैसे संतोष, अहिंसा, संयम का पालन नहीं करते। आज धर्म आइडेंटिटी अर्थात पहचान बन गया है, स्पिरिचुअलिटी अर्थात साधना नहीं। लोग ये साबित करने में लगे हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि धर्म मुझे श्रेष्ठ बनाने के लिए था। धर्म को किसी रक्षक की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन सत्य के सिद्धांत अर्थात सनातन आज भी वही है। धर्म तब बचता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के दुख को अपना समझता है, अर्थात मानव धर्म। असली रक्षा क्या है? धर्म की असली रक्षा संवाद और आचरण में है, विवाद में नहीं। यदि हम चाहते हैं कि सनातन धर्म जीवित रहे, तो हमें ग्रंथों को पढ़ना होगा ताकि कोई हमें गुमराह न कर सके। वैज्ञानिक सोच अपनानी होगी, क्योंकि प्राचीन ऋषियों ने धर्म को विज्ञान अर्थात साइंस ऑफ लिविंग की तरह देखा था। करुणा को आधार बनाना होगा। वसुदेव कुटुंबकम को केवल दीवार पर लिखना नहीं बल्कि अपने पड़ोसी के प्रति व्यवहार में उतारना होगा। अंततः धर्म को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि धर्म खुद सबको बचाने वाली शक्ति है। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम धर्म के मार्ग से न भटकें। दिव्य बोध। धर्म को बचाने की चिंता करने के बजाय यदि हम धर्म के अनुसार जीने की चिंता करें, तो धर्म अपने आप सुरक्षित रहेगा। जो धर्म हमारे भीतर जीवित नहीं है, उसे हम बाहर कभी नहीं बचा पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिएगा, जिस दिन आप धर्म का पालन करने लगते हैं, आप धर्म बन जाते हैं, और जो खुद धर्म बन गया, उसे बचाने की जरूरत नहीं रहती, वो दूसरों को बचाने वाला बन जाता है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना तथा अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। जुड़े रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि सत्य को खोजने की यात्रा ही सनातन है।
यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, प्रामाणिक स्रोतों या शोधों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।